Hi traders, welcome to the post market analysis for Bank Nifty for 20th of जनवरी। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CPR से। तो कल और परसों मैंने आपको बताया था कि हमारा CPR वाइड था। ये देखिए वाइड CPR था और यहाँ पर भी हमारा वाइड CPR था। और आज हमारा जो CPR है वो नैरो CPR है। यहाँ पे देखिए वाइड CPR है और यहाँ पर आज के दिन हमारा नैरो CPR है। तो वाइट CPR पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा वाइट CPR होता है तो चांसेस हमारे होते हैं मार्केट के कि मार्केट एक साइडवेज मूव देगा। और जब हमारा नैरो CPR होता है तो नैरो CPR में चांसेस होते हैं हमारे कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव देगा। हो सकता है वो कि एक अप ट्रेंड भी दे सकता है और हो सकता है कि वो एक डाउन ट्रेंड भी दे सकता है, बट ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो एक ट्रेंडिंग डे होगा। चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो ट्रेंडिंग डे होगा। वाइट CPR को और नैरो CPR को हम देख के ये बता सकते हैं कि वो आज मूवमेंट साइडवेज ज़्यादा रह सकती है या एक ट्रेंडिंग मूव ज़्यादा रह सकती है। तो देखिए जैसे कि आज पहले हम देखते हैं कि आज नैरो CPR था। अब नैरो CPR के बाद आज मार्केट ने कैसा मूव दिया। मार्केट ने जब ओपनिंग करी तो पहली ही कैंडल इसने ओपन हुई यहाँ पे, और ओपनिंग के बाद मैं यहाँ पे लाइन कर ओपनिंग के बाद कैंडल हमारी नीचे तक गई और यहाँ पे हमारे सेलर्स जो थे वो प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाए और यहाँ पे हमारे बायर्स एक्टिव हो गए। बायर्स एक्टिव होने से क्या हुआ हमारा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। बायर्स एक्टिव होने से क्या हुआ, हमारा प्राइस जो था नीचे जाने के बाद भी ये ऊपर ही चला गया। मतलब हमारी कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल हमारी बनी उसने हमारा प्रीवियस डे हाई, यानी जो हमारा कल का हाई था उसको ब्रेक किया। और उसके बाद इसने जो हमारा उससे पिछले डे का हाई था, ये अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उससे पिछले डे का हाई ये रहा, ये है 18th ऑफ जनवरी का। तो इस हाई को भी इसने यहाँ पर ब्रेक किया और इस ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक इसने अप मूवमेंट दी टिल सपोर्ट 2, यानी हमारी S2 तक एक अप मूवमेंट दी। उसके बाद यहाँ पर प्राइस कुछ देर होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद हमारा यहाँ तक जाता है। ये रेंज है हमारी 720 की, 720 की ये रेंज है। और मैंने आपको सुबह अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देखा हो तो उसमें मैंने बताया था प्राइस यहाँ से रिवर्स क्यों घूमा। प्राइस हमारा S3 तक जाना चाहिए था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 50% हमारा इस कैंडल S2 और S3 का 50% भी हम लें तो वहाँ तक भी प्राइस गया। बट आज प्राइस हमारा यहाँ 50% से क्यों रिवर्स हुआ, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ आर्ली चार्ट पे। तो हम देखते हैं आर्ली चार्ट पे हमारी क्या मूवमेंट रही। तो देखिए आर्ली चार्ट पे हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है इस कैंडल पे। और अगर हम इसको अब 5 मिनट्स वाले चार्ट पे देखते हैं तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस एग्जैक्टली हमारा अराउंड इस कैंडल के आसपास आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा इसको करूं तो ये देखिए हमारा रेजिस्टेंस ये अराउंड इस कैंडल के आसपास का आ रहा है। एग्जैक्ट इस एरिया से 720 के अराउंड से हमारे कैंडल ने एक रिजेक्शन ली और ये नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। ये क्या था, ये एरिया क्या था, ये एरिया था हमारा प्रीवियस वीक हाई। प्रीवियस वीक हाई यानी जो पिछले वीक हमारे कैंडल्स ने हाई लगाया था। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी लगाना नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। लेकिन जिन लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना आता है उनको पता होगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था, या रेजिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा था। उस रेजिस्टेंस से कैंडल ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। उसके बाद हमारा जो ऑल डे हमारा एक साइड मूवमेंट ही रहा। हमको एक ट्रेंडिंग मूव नहीं मिला, ना कि अप साइड पे और ना ही डाउन साइड पे। हमें एक ट्रेंड मूव कब मिलता, हमें ट्रेंड मूव तब मिलता अगर ये कैंडल्स हमारी आज का हाई यानी जो ये ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक करती और इस एरिया को 720 वाले को ब्रेक करती तो हमें एक ऊपर का मूव आज मिल सकता था, जिसकी हम शायद वेट भी कर रहे थे, बट वो आज मूव हमें नहीं मिला। तो एक्सपेक्टेड है शायद वो हमें मूव कल या परसों आने वाले 1-2 दिन में वो मूव भी मिल सकता है।
इस एरिया में अगर आपने देखिए ज़बरदस्ती कोई ट्रेड लिया होगा तो हो सकता है कि आपका एसएल हिट हो जाए। इस यहाँ पर ठीक है, अगर आप इस एक यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनी है, इस रेंज की ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आप एक ट्रेड डाल सकते थे, पर एक ये रिस्की ट्रेड होता, क्योंकि यहाँ पे जितना भी एक रेंज बन रही है एक रिस्की ट्रेड है यहाँ पर। ये हम ये कहेंगे कि हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड नहीं है, एक ये लो प्रोबेबल ट्रेड है जिसमें हमारे चांसेस कम हैं। चांसेस हो सकते हैं कि हमारा एसएल भी हिट हो जाए, लेकिन हमारा टारगेट होने के भी चांसेस है। अगर आप इस एरिया में ट्रेड डालते हैं तो ट्राई कीजिएगा कम क्वांटिटी से डालें, क्योंकि जो हमने प्रॉफिट इस एरिया में या इस एरिया में जो हमने बुक कर लिया है वो प्रॉफिट हम यहाँ पर लॉस ना करें और एक कम क्वांटिटी से डालें। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे कोशिश कीजिए 2 या 3 क्वांटिटी का ही ट्रेड डालिए, ताकि आप ओवरऑल लॉस में ना आए। इसको हम पीवट के साथ हम समझें तो आपको और ज़्यादा क्लियरिंग मिले, एक पिक्चर मिलेगी कि यहाँ से एक मूवमेंट मिलने के बाद इसने एक रिजेक्शन ली, रिजेक्शन आई हमारी इस सपोर्ट तक, इस सपोर्ट के बाद फिर इसने एक हाई मूव लिया, फिर इसने एक रिजेक्शन ली, और ये हमारी प्रीवियस डे लो तक इसने एक रिजेक्शन ली, और रिजेक्शन लेने के बाद फिर इसने हाई और एक फिर रिजेक्शन ली। तो एक छोटे मोटे मूव पूरे दिन इसने दिए, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा हाई प्रोबेबल ट्रेड को नहीं बना। तो आज एक ये ट्रेड जो यहाँ पे बना था, इसी ट्रेड में जो हमने कुछ पॉइंट्स कैप्चर करें, इसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। तो ये था आज का हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। बाकी कल या परसों मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाने की, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि ऑप्शन चार्ट पे स्पॉट प्राइस को देख के एसएल कैसे लगाया जाता है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि ऑप्शन चार्ट में ये प्राइस है और स्पॉट प्राइस चार्ट में ये कैंडल बन रही है, तो उसका एसएल कैसे लगाएं। तो कल या परसों मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो को बनाने की, और एक वीकली एनालिसिस भी देंगे कि इस वीक बैंक निफ्टी ने क्या मूव दिया, क्या मूव नहीं दिया, वो शायद हम कल कोशिश करेंगे, वो भी मैं आपको वीडियो कल अपडेट कर दूँ। और बाकी अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिए गए लिंक से फ्री में फायर्स में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।